अगर वार्प हमें लगता है लूम पे कपड़ा बनाने में, तो वार्प में कुछ वेस्टेज भी जा रहा होगा, वेफ्ट में भी कुछ वेस्टेज में जा रहा होगा। वार्प में वेस्टेज क्या आएगा? वार्प में वेस्टेज आएगा जैसे बीम फॉल हुआ उस टाइम जो नीचे का एंड्स रह जाते कुछ मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, तो वो वेस्ट होता है वार्प का। और ऊपर नया वाला बीम जब नॉटिंग होता है उसका जो कुछ मीटर ड्रेसिंग स्टैंड लगाते हैं, नॉटिंग लोग जो स्टैंड लगाते हैं 1.5 मीटर, 2 मीटर, मैक्सिमम 3 मीटर तक, वो भी एक लेंथ रहता है। यानी कि नया वाला बीम का स्टैंड लगते टाइम जो वेस्ट लेंथ निकला वो एक वेस्ट रहता है, और बीम फॉल के टाइम 1.5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर तक का जो भी वो जो लेंथ होता है वो दोनों बीम वाला वेस्ट आएगा। ठीक है, ये वार्प रिलेटेड वेस्ट आया। और वार्प जो नया बीम आया उसको नॉटिंग के बाद जब हम नॉटिंग पास कर लेते हैं उसके साथ कुछ जाला टाइप का कपड़ा बनता है, वो भी वेस्टेज में निकलता है। तो वार्प रिलेटेड जो वेस्टेज है ये हम आप लोगों को बताए। वेफ्ट रिलेटेड वेस्टेज क्या है? क्योंकि हमें कपड़ा बनाने के लिए वेफ्ट भी चाहिए, अगर वेफ्ट का यान चाहिए तो उसका भी वेस्टेज निकलता होगा। तो वेफ्ट वाला जो वेस्टेज है उसको हम साइड में, ये जो कैचकड वेस्ट के साथ ही वो वेफ्ट वाला वेस्टेज इंक्लूड होता है, जो हम उसको बोलते हैं कैचकड वेस्ट। यानी कि वेफ्ट का जो फ्रिंज लास्ट में राइट साइड में रहता है वो वेस्ट चला जाता है किसमें? कैचकड के साथ। कैचकड यानी कि फॉल सेल्वेज जो बनता है, ऑक्सिलरी सेल्वेज लूम के, उसके साथ वेफ्ट वाला वेस्टेज और कैचकड वेस्टेज मिक्स होकर चलाते हैं, वो दोनों को हम मोटा मोटी कैचकड वेस्टेज बोलते हैं। तो लूम पे हमारे यही सब वेस्टेज है। एक तो वार्प वाला वेस्टेज जो हमारे बीम फॉल टाइम और नया बीम लोडिंग हुआ ड्रेसिंग के टाइम कुछ लेंथ निकलता है वो एक वेस्टेज, और उसके बाद नॉटिंग पास के टाइम जो जाला टाइप का कपड़ा बनता है वो वेस्टेज, हार्ड वेस्टेज होता है। वेफ्ट वाला वेस्टेज जो हमारे कैचकड के साथ इंक्लूड हो जाता है। और तीसरी वेस्टेज क्या है? जो हमारे छोटे सैंपल चिंदी, रॉक्स, फैंट्स ये सब होता है जो चिंदी टाइप का निकलता है, तो वो होता है अपने लूम साइड के मतलब हार्ड वेस्ट। वार्प रिलेटेड वेस्टेज, वेफ्ट रिलेटेड वेस्टेज एंड चिंदी, रॉक्स एंड फैंट्स। और चिंदी, रॉक्स, फैंट इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो FRC बोलते हैं फैंट्स, रॉक्स एंड चिंदी। जो हमारे एक छोटा साइज वाला कपड़े को हम उसको कटिंग करके अलग से पैकिंग करते हैं या तो अलग से वजन करके उसको आगे भेजते हैं ताकि वो यूज आए, जो वेस्टेज फेंका ना जाए कपड़ा उसको यूज किया जाता है। तो वैसे 3 अलग अलग वेस्ट होता है, वार्प वेस्ट, वेफ्ट वेस्ट। वेफ्ट वेस्ट को हम कैचकड वेस्ट के भी साथ इंक्लूड कर देते हैं, और हमारा क्या होता है? चिंदी। ये 3 अलग अलग टाइप का वेस्टेज होता है लूम पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे कैचकड वेस्ट। कैचकड वेस्ट में तो 2 आता है, एक वेफ्ट का वेस्ट आता है और कैचकड वाला वेस्ट आता है। तो यहाँ पे वही डिस्कशन होगा, लूम वेस्टेज और कैचकड वेस्टेज। तो ठीक है, हमारे जो आज कितना ज़्यादा वेस्ट आ रहा है या तो कम वेस्ट हो रहा है या तो बराबर चल रहा है वेस्टेज में, वेस्टेज के मामले में हम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे। तो उसका अगर जानकारी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन, ये जो अभी डायग्राम बनाया हूँ ये डायग्राम को आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में उसका कैलकुलेशन में चलेंगे। तो आप लोग देखिए, तो आप लोग लूम पे काम करें तो आप लोग सबको पता है यहाँ पे ये हो जाता है। ये मान लो लूम का बैक साइड, ये हो गया लूम का फ्रंट साइड, ये हो गया लूम का बाएं साइड जिस साइड मेन नोजल से धागा इंसर्शन होता है, ये हो गया राइट साइड। माने बोर्ड का ऊपर वाला हो गया लेफ्ट साइड, नीचे वाला हो गया राइट साइड, उस साइड हो गया हमारा लूम के बैक साइड जहां बीम लोड हो गया। बीम के तरफ से देखो तो उधर पीछे का साइड होता है, इधर अपना कंप्यूटर साइड यानी कि कारीगर या तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे खड़े रह के कुछ काम करते हैं, सेटिंग वेटिंग करते हैं, तो यह होता है फ्रंट साइड। फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। इधर से मेन नोजल से पिकिंग साइड, ये रिसीविंग साइड जहाँ साइड हमारा फिलर रहता है। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आपका साइड बता दिया कि डायग्राम का कौन से साइड में क्या क्या है। तो ठीक है, अभी आपको ले चलते कैचकड वेस्ट का हमारा डिस्कशन था। तो कैचकड वेस्ट में तो कैचकड क्यों यूज करते हैं? जैसे कि एक साइड ये हो गया मेन नोजल, यहाँ पे पूरा एयर फोर्स मतलब प्रेशराइज्ड एयर रहता है जो आगे पिक को पुश कर लेता है, तो ये राइट साइड तक पहुंच जाता है। और ये होता है शेड फॉर्मेशन होता है, तो शेड के अंदर घुस के आगे फिलर होता है, यहाँ पे जो पिक आया कि नहीं आया ये चेक करने के लिए फिर आगे यहाँ तक आ जाता है। और ये कपड़ा यहाँ पे बीटिंग होता है तो ये कपड़ा बनता रहता है, और यहाँ पे रोल है, रोल में लपटता रहता है। और ये हो गया वेस्ट बॉक्स, जैसे कि कैचकड वाला जो गोला होता है उसका हिल्ड फ्रेम में रीड में भरकर आगे क्या है, जब पिक वाला जो वेफ्ट वाला धागा होता है और ये कैचकड वाला जो
धागा होता है आपस में इंटरलॉक होके ये एक फॉल्स सेल्वेज बनाते हैं। और ये फॉल्स सेल्वेज बनाने से फायदा क्या है, ये जो पिकिंग हुआ है वेफ्ट जो धागा पिक मतलब पिकिंग के टाइम पिक मतलब इंसर्ट किया गया है, ये पीछे कपड़े के अंदर बेंट पिक लेसिन पिक लूजिंग ना बनाए, इसलिए एक साइड तो मेन नोजल से ये पिकिंग हुआ है एंड तो धागा को इंसर्ट किया गया है, राइट साइड में उसको पकड़ने के लिए टू कैच द वेफ्ट यान वी यूज कैच कड़ यान। ठीक है, कैच कड़ यानी कि कैच करो, क्रिकेट में कैच करते हैं ना बॉल को, तो वैसे ही ये कैच करते हैं, कैच कड़ यानी कि ये जो धागा आ रहा है पिकिंग जो वेफ्ट आता है ना लेफ्ट साइड से, उसको राइट साइड में पकड़ने के लिए कैच करने के लिए हम जो यूज करते हैं धागा या तो जो सेल्वेज भी बोलते हैं फॉल्स सेल्वेज, उसको बोलते हैं हम कैच कड़। तो कैच कड़ का काम यही है। तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे यहाँ पे 8 कोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 कोन को उसको अपना पैसेज मतलब यहाँ से 8 कोन का जो धागा होता है उसको पैसेज थ्रू जहाँ जहाँ लेके उसका गाइड, और उसके बाद वहाँ पे जो टेंशन मेंटेन जहाँ पे होता है उसका सेपरेटर, ये सब करके सेरामिक गाइड होता है वहाँ पे हील्ड फ्रेम में। फिर यहाँ रीड, यह हो गया कपड़ा यहाँ बन रहा है, यहाँ पे वो 0 डिग्री में कपड़ा बीटिंग हो रहा है, रीड बीटिंग कर रहा है, तो ये कपड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर आके इधर लपेटता है। तो यहाँ पे होता है रीड बीटिंग के पहले यहाँ रीड होगा, रीड में डेंटिंग होता है, उससे पहले क्या होगा हील्ड फ्रेम में भी ड्राइंग होता है। हाँ, तो ये ड्राइंग डेंटिंग होकर आगे तक आ गए, यहाँ पे कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया। और ये कैचकड़ सेल्वेज के लिए ये वार्प जैसा ही काम करेगा, क्योंकि कपड़े के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल पीछे से आगे की तरफ होता है वार्प कहते हैं, पर कैचकड़ के लिए जो हम यूज कर रहे हैं सेल्वेज बनाना है, इसको राइट साइड जो ए सिंगल पीक को आगे से राइट साइड से पकड़ के रखने के लिए, तो वहाँ पे एक फल सेल्वेज बनाना पड़ता है। सेल्वेज यानी कि उसका भी इंटरलैस होगी, वो जो कैचकड़ वाला जो बनाएंगे अपन फल सेल्वेज उसका भी इंटरलैसमेंट होगा। एक तो कैचकड़ का 8 कोण से 8 धागा आया और सिंगल पीक इंसर्ट जैसे होता है, वो ये भी हील्ड फ्रेम में जब भरा गया है तो हील्ड फ्रेम के साथ ये भी मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये पिकिंग हुआ और ये हील्ड फ्रेम ऊपर नीचे इंटरलैसमेंट अप डाउन होता रहा, तो ये क्या है कि सेल्वेज बनाएगा, कपड़ा बनाएगा कैचकड़ फॉल सेल्वेज। तो ये क्या है पिक को राइट साइड से पकड़ने के लिए इसका काम होता है। तो ये एक मोटा मोटी डायग्राम हो गया। और ये फॉल सेल्वेज बनने के बाद ये जब वेस्टेज में जरूरत नहीं होता है कपड़े के साथ, उसको फिर वेस्टेज के हिसाब से ये मान लो प्रेस रोल रहता है, ये एमरी रोल जो रहता है लूम की, वो पॉजिटिव ड्रिवन रहता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टेकअप मोशन से, और नीचे एक निप गाइड रोल रहता है जो ये दोनों को निप पे होते हुए ये रोल और ये रोल, ये गाइड रोल में निप में होते हुए आगे ये जो वेस्ट बॉक्स होता है वहाँ पे गिरता है। तो ये है कि मोटा मोटी आपको डायग्राम दिखाया। और यहाँ पे एक सिंगल पिक, यहाँ पे भी इस साइड में भी एक कटर रहता है, लगा रहता है। कटर इसलिए लगा रहता है, इधर से मान लो पिक इंसर्शन हुआ, ये सिंगल पिक को जब कट करेंगे तो सेकंड पिक के लिए वो मशीन टायर होगा, तो कटिंग भी उधर से भी होता है इधर से भी होता है। और ये मतलब ये कटर का काम है, जो पिक आया उसको एक पिक से दूसरे पिक को अलग करना। ये कटर का काम हुआ जो वेस्ट सेल्वेज हम बनाए तो उसको वेस्टेज के हिसाब से अलग कर देने का, और कपड़े में ना आने जाना, मतलब कपड़े के साथ आएगा नहीं, वो कटर रहेगा तो ये सब वेस्टेज जो है वो अलग से निकल जाएगा। और उसका वेस्ट कलेक्शन के लिए वेस्ट बॉक्स भी लगा रहता है। तो ये 2 कटर लगा है और ये फिलर है। और ये जो मतलब जैसे 4-5 mm का जो पीक वाला थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्रिंज। और ये फ्रिंज से मान लो फ्रिंज हो गया, यहाँ पे हम फिलर दिए हैं, धागा आ रहा है, पिकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, या तो धागा यहाँ तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, ये डिटेक्ट करता है फिलर। तो फिलर और ये फ्रिंज के बीच में बस एक डेंट का गैप होना जरूरी है। अगर ज़्यादा नज़दीक रखेंगे ये तो स्क्रैच होने का भी चांस रहता है, तो फिलर क्या होता है खराब हो जाता है। वैसे ही एक साइड यहाँ पे गैप थोड़ा सा रहा, इधर भी थोड़ा सा गैप रहा, तो ये कैचकड़ धागा जैसे फिलर के ऊपर ना आ जाए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि फिलर का दोनों साइड थोड़ा थोड़ा क्लियरेंस देना पड़ता है, 1 mm 2 mm का। फिर ये होने के बाद ये भी कंटिन्यू पिक को आगे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, जो मर्जी थोड़ी ना बढ़ा देंगे उसको हम अपने। यहाँ पे वेस्ट कंट्रोल होता है, यहाँ से लेके ये जो टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा होता है हिस्सा पिक का, वो कपड़े के साथ चला जाता है। बाकी यहाँ से लेके मान लो हम ये यहाँ पे फॉल सेल्वेज बना, इसके आगे कितना तक बनाएंगे, कम बनाएंगे तो ये क्या पीछे बैक होने का चांसेस, थोड़ा लूजिंग आ सकता है, लेसिंग आ सकता है, और ज़्यादा भी रखेंगे तो वेस्टेज भी बढ़ने का चांस है। तो एक मोटा मोटी इधर से निकलने ना
पीछे चले जाना और इसको पकड़, मतलब ये पीछे जाने नहीं देना है और आगे पकड़ के भी रखे, तो बराबर में इसको रखेंगे। फिर हम बताएंगे कितना कितना रखते हैं। अगर 45 mm रखते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी जो होता है ये वेस्ट लेंथ बोलते हैं। और ये वाला जो होता है टुकड़ा पिक वाला, वो मतलब कपड़े के साथ चला जाता है, वो होता है फ्रिंज, और ये हो रहा है वेस्ट लेंथ। तो लेंथ उसका कम होगा, वेस्ट कम होगी, लेकिन क्या है, हो सकता है अगर जरूरत से ज़्यादा कम कर लेंगे तो यहाँ लूजिंग आ सकता है, लेसिंग आ सकता है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा रखेंगे तो उसके वेस्टेज बढ़ने का चांस है। वेस्टेज बढ़ना यानी कि हमारे जो वेट कंजप्शन वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि लॉस होगी। तो ये कम ना होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका कैसा क्या मतलब कितना रखेंगे नहीं रखेंगे उसका अभी बताएंगे। आप लोग को शायद तो ये डायग्राम के बारे में पता लग गया होगा, जो लूम पे काम करे इन सबको पता लग गया होगा डायग्राम के बारे में। देख लीजिए कौन यहाँ कैचकट वाली लगी है, ये हिल्ड फ्रेम रीड के थ्रू मतलब भर के आगे गाइड रोल होते हुए वेस्ट बॉक्स में गया है। ये कपड़ा है, ये कटर और वो कटर, ये कटर का काम है एक पिक को दूसरे पिक से अलग करना, और ये कटर का काम है ये जो वेस्टेज वाला होता है पिक का वेस्ट लेंथ, उसको अलग करके मतलब अलग करके सेपरेट करना है कपड़े से, और बाद में वो जाके वेस्ट बॉक्स में कलेक्ट होता है। और ये दोनों साइड जो 4-5 mm का रहता है ये पिक का जो हिस्सा उसको बोलते हैं फ्रिंज। और ये होता है हमारा फ्रिंज से आगे, फ्रिंज जहाँ कट गया राइट साइड के, फ्रिंज से आगे कहाँ तक, जहाँ तक अपना पिक का लास्ट हिस्सा होता है। ये तो यहाँ तक नहीं है, मतलब ये होता है, मैं आपको बताया था, ये लास्ट हिस्सा जहाँ तक होता है फ्रिंज से कटा हुआ, कटर से कट गया, आगे जहाँ तक पिक है वो जो होता है वो वेस्ट लेंथ है। और इसको कम ज़्यादा करने से हमारे वेस्ट कंट्रोल होता है पिक वाला, या तो वेब टू वेस्ट कंट्रोल होता है ये वेस्ट लेंथ कंट्रोल करने से। और साथ में कैचकट वाला भी जब वेस्ट लेंथ, अभी कैचकट का वेस्ट जो डब्बे में गिर रहा है, क्या गिर रहा है, एक तो ये लेंथ गिर रहा है पिक वाला, और ये जो धागा आया है ये भी साथ में जा रहा है, यानी कि ये धागा कैचकट जो कोन है उसका 8वां धागा, और ये सिंगल पिक, ये सब जाके उधर गिर रहा है। तो ये सब जो कलेक्ट होगा वो होगा कैचकट वेस्ट। तो उसका अभी कैलकुलेशन के ऊपर आपको बताएंगे। तो हमारे